नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि आज से सीटेट के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएँगे और बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग अंत तक सुनिएगा और फॉर्म भरने से पहले ये सारी त्रुटियाँ नहीं करनी हैं और जो नियम मैं बता रहा हूँ, उस नियम के अकॉर्डिंग उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है, जो दूर नहीं जाना चाहते हैं पेपर देने। तो अंत तक ज़रूर बनिएगा, क्या, कैसे, क्या करने हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं। इस जितने नियम को मैं लिया हूँ यहाँ पर आप लोग सुनिएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप साथ नहीं देते हो। साथ दो, हर चीज़ आपको ऐसे ही फ्री दिया करूँगा भाई। चलो आ जाओ। सीटेट 2022 में बदलाव, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इस बदलाव को जान लेना बहुत ज़रूरी है, अंत तक बने रहना। पहले तो है फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या चीज़ें जानेंगे आप। फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको जान लेना चाहिए, यह चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम आपको यह ज़रूर बताएँगे, ठीक है भाई? चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, आगे देखिए यह गलती भूल कर भी नहीं करना है, मतलब कि कौन-कौन सी गलती नहीं करना है, इसके विषय में भी मैं तब बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ा भाई, यह सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको यह चीज़ जान लेना चाहिए। यह अगर नहीं जानोगे, तो फिर आगे आपको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। तो अभी से मैं सचेत करता हूँ आप सभी को, कि यह चीज़ें आपको जान लेना है भाई। चलो आ जाओ, मेरे शिक्षक और शिक्षिका, जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं, सभी को मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब पहला नियम, देखिए पहला नियम है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? मैं ध्यान से बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से आप लोग सुनेंगे और भाई इसको माइंड में सेट करेंगे, ठीक है? आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, ये सभी को पता है और सारे बच्चे लग जाएँगे वेबसाइट पर, बहुत अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के विषय में भी बताने वाला हूँ, अंत तक बने रहना, सारे बच्चों को समझ में आएगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियाँ हैं, उनके लिए भाई समझ लो सत्यानाश। तो अंत तक बने रहना। देखो सबसे बड़ी चीज़ यह है, पहले एक नियम है लड़कियों के लिए, सेंटर को लेकर। देखो पिछली बार सेंटर कितने दूर-दूर गया था और बच्चियाँ परेशान हो गई थी, उनके पेरेंट्स भी साथ में उनके गए थे, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ उनको भी झेलनी पड़ी थी। पता चला एग्ज़ाम सेंटर पे कहीं और पहुँच गए, इस तरह से उनको दिक्कत फेस करना पड़ा था। लड़ ज़ाहिर-सी बात है भाई, लड़कियाँ हैं तो काफ़ी दूर ट्रैवल, मतलब समझ रहे हो, जो आपके आजमगढ़ के बच्चे हैं, उनको उठा के बरेली भेज देना, बरेली वाले बच्चों को इधर भेज देना, है ना? इतना कोई बनारस वाले बच्चे को भेज दिया गुड़गाँव, तो मतलब समझ रहे हो कितना दूर-दूर तक। सीटेट है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, सीबीएसई कराती है, कहीं भी भेज सकती है। उसको अब उसका दिमाग देखिए इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, वो उसका एक नियम आया हुआ है, जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सारे बच्चे भरेंगे फॉर्म ना, आप ही तो नहीं, सबके लिए है, ये चीज़ सबके लिए है, सबको जानना चाहिए। तो सारे बच्चे जब फॉर्म फिल अप करेंगे, पहले आने अब पहले पाना, मतलब कि आप जितना से जितना नज़दीक फॉर्म, मतलब अपना, जैसे कि आपने बनारस चूज़ करना है आपको, आप बनारस के हैं, आपको बनारस चूज़ करना है या फिर इलाहाबाद चूज़ करना है, ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता है, या फिर मिर्ज़ापुर चूज़ करना है। तो आप मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद, इन तीनों में से एक चूज़ करेंगे अगर बनारस के हैं तो। तो सबसे पहले आपको वह चूज़ करना है जो आप चाहते हो कि मुझे सबसे नज़दीक मिल जाए। अब मान लीजिए वहाँ पर सारी सीटें फिल हो गई, है ना? आस-पास के बच्चे भर दिए। अब जितने भी वहाँ पे सीटें थी सब फिल हो गई। वहाँ पे आप भर ही नहीं सकते अब, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको थोड़ा-सा उसके पास वाला चीज़ शो करेगा, उसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट शो करेगा, तो आप वहाँ पे भरोगे। तो यही कहने का मतलब इसका है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, दोनों के लिए नियम इक्वल है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। वैसे लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करना है और 1 दिन रुक जाना। अगर बहुत ज़्यादा वेबसाइट वीक है ना, तो 1 दिन रुक जाना या फिर नाइट में 12 पीएम के बाद अप्लाई करना, देखना फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फटाफट, ठीक है? नियम नंबर 2, कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, इसको ध्यान से सुनेंगे। डॉक्यूमेंट से संबंधित कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। पहला गलती, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स है, पहले से ध्यान सुनिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हाई स्कूल के। इंटर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। इंटर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ, यानी चाहे आपके पास पासपोर्ट हो, चाहे आपके पास कोई आधार कार्ड हो, मतलब आपका आधार कार्ड हो, कोई नहीं, आपका आधार कार्ड, और दूसरा पैन कार्ड हो, पैन कार्ड, और वोटर आईडी भी हो सकता है, वोटर आईडी भी आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और था वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, जो बच्चे हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो तो वो भी चल जाएगा। इतने चीज़ आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक सिग्नेचर। आप खुद से अगर फॉर्म भरते हो बहुत अच्छी बात है। एक सिग्नेचर आपका अच्छे से उसमें दिया रहेगा, कितने डायमेंशंस के चाहिए, और प्लस आपके फ़ोटो, वो भी कितने डायमेंशंस के चाहिए वो चीज़ें, और न्यू अपडेटेड हो फ़ोटो, थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना, धुंधला ना हो, ठीक है भाई? नहीं तो अपडेट मतलब कि कैंसल हो जाता है कभी-कभी। और दूसरी चीज़ है,
किन गलतियों से मैं बात कर रहा हूँ, किन गलतियों से बचना चाहिए आपको। पहले तो यह, जितने मम्मी-पापा के आपके नाम हैं और प्लस रोल नंबर हो गए, है ना? जो बच्चे परस्यूइंग वाले हैं, मतलब कि जो अभी सीटेट मतलब अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, उनसे ये ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो प्लीज़ ध्यान से करेंगे, और साइबर पे जाते हैं तो साइबर वाले को, भैया को बता दो, या फिर अपने से खुद भर लो भाई। यह चीज़ें दिमाग में रख लेनी है आपको। तो यानी कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ है लैंग्वेज चूज़ करने में। लैंग्वेज चूज़ करने में लैंग्वेज चूज़ करने में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज इस तरह से है। तो फर्स्ट वाला में अगर आप जो डालिए, सेकंड वाले में नहीं डालना है, और जो फर्स्ट वाले में अगर हिंदी डालते हैं तो हिंदी याद रखिए, मैं फर्स्ट वाले में डाला हूँ। अगर सेकंड वाले में आप इंग्लिश डालते हैं तो याद रखना है आपको, सेकंड में मैंने इंग्लिश डाला है। तो इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे बबल करने के लिए आएगा, आपसे पूछेगा लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या डाला है, आपने हिंदी डाला है तो हिंदी करिए, हिंदी वाला सेक्शन करिए, इस तरह से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है थोड़ा-सा, नहीं तो बच्चे पिछली बार बहुत ज़्यादा गलती किए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत ही बदलाव, बहुत डॉक्यूमेंट में क्या-क्या बदलाव नहीं होगा। देखिए, पहली चीज़ है कि अगर आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, गलत आपने यहाँ पे अपना इंट्रो वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपने गलत डाल फिल कर दिया। अब उसके बाद जब रिजल्ट आता है फाइनली, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका स्टेटस ही नहीं शो कर रहा है, या फिर आपका रिजल्ट तो आ गया लेकिन आपका जो मार्कशीट बना है वो आपके हाई स्कूल से, इंटर से, इन सब से मैच नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा। सीटेट के आपके सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे यूपी टेट में होता है, सीटेट में नहीं चेंजेस होते हैं। अगर होता भी है तो बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा लग जाएगा। तब तक आपका पता चला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया तो आप दे ही ना पाओ। ठीक है ना? तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको, और आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को आपको फिर से देना पड़ेगा, तो 1 साल आपका नुकसान होगा। तो इस वजह से केयरफुली, बहुत अच्छे से सोच समझ कर फॉर्म को फिल करना है। कोई भी इसके डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग कोई, मतलब कोई और आपके पास एक तरह से कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से, मतलब कि इसके विषय में और नॉलेज दे सकता हूँ। ठीक है बच्चा? और एक काम कर लेना, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है, जिससे कि और बच्चे परेशान ना हों। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप दूसरों का हेल्प करेंगे तभी जाके आपका गॉड हेल्प करेगा। ठीक है? तो फटाफट स्टेटस सारे बच्चे लगाएँगे इस वीडियो को, और शेयर करेंगे दबाकर। और एक बात और है, बहुत बच्चे सब पूछ रहे थे कि सर फीस कितने लगेंगे? मैंने फीस के लिए वीडियो बनाया हुआ है। अगर कोई और दिक्कत आए फॉर्म वगैरह भरने में तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। फॉर्म कैसे भरेंगे? देखिए, पे फीस जो बच्चे जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर वो पहला केवल, पहले तो ये समझ लीजिए, दोनों चीज़ आप दे सकते हो। चाहे डीएलएड वाले बच्चे हो, चाहे बीएड वाले हो, दोनों पेपर आप दे सकते हो। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों फिल करिएगा। अगर आप दोनों जनरल ओबीसी और आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इसका मतलब है आपका, अगर एक फॉर्म भरते हैं केवल फर्स्ट पेपर तो आपका 1000 लगेगा, अगर दोनों भरते हैं तो 1200 रुपए लगेंगे। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका, अगर आप केवल फर्स्ट फॉर्म भरते हैं तो 500 यानी 500 रुपीज़, अन्यथा 600 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। ये चीज़ें थी। तो कोई और कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।